नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आज हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन की नेचर क्या है, उसमें क्या स्कोप है, यानी कम्युनिकेशन किस किस क्षेत्र में होता है और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि कम्युनिकेशन के मीनिंग से ही हम समझते हैं, जहाँ पे हम फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो नेचर की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे कम से कम 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने इमोशंस को, इन्फॉर्मेशन को, फीलिंग्स को आप शेयर कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स का होना बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। 2 से ज़्यादा भी आप यहाँ पे हो सकते हैं। देन कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन लगातार चल रहा होता है। आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं आराम से और आप बात भी नहीं कर रहे सामने वाले के साथ, तो भी आप फेस एक्सप्रेशन के थ्रू कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और हम दूर से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने आपके अगर 2 लोग खड़े हैं और अगर वो आपस में बात भी नहीं कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस एक्सप्रेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका क्या मूड है और उनका आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार का उनसे उनकी बात हुई है। तो एक कम्युनिकेशन जो है वो कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसके फॉर्म से अलग हो सकते हैं, इसके रूप अलग हो सकते हैं। वो वर्बल हो सकता है, वो नॉन वर्बल हो सकता है। उसके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट हो सकते हैं। देन डायनेमिक प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन है वो बदलता रहता है। एक ही तरह से कम्युनिकेशन नहीं होता। जैसे कि क्लास में आप, टीचर आपको एक बार बड़ा सख्त होते हैं, डांटते हैं आपको, थोड़ी देर बाद टीचर का मूड अलग होता है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार से बातें करते हैं। यानी जब आप दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, घर में भी आप इवन जब बात करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो हमेशा एक ही मूड का कम्युनिकेशन नहीं होता। तो कम्युनिकेशन हमेशा बदलता रहता है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी लगातार ये एक चेंज होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल एक ही तरह का कम्युनिकेशन हमेशा नहीं होता। देन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और आइडियाज़। कम्युनिकेशन में एक्सचेंज, जैसा कि हमने कहा, इसके मीनिंग से ही एक तरह से सिद्ध होता है कि इसमें एक्सचेंज होता है आपके मैसेजेस का, आपके आइडियाज़ का। कम्युनिकेशन के ज़रिए आप किसी को कुछ संदेश देते हैं, कुछ विचार देते हैं और सामने वाले के आइडियाज़ को आप लेते हैं, और शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस इसमें होता है। देन जैसा कि हमने डिस्कस किया, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक, हर प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। शब्दों के जरिए आप करते हैं और बिना शब्दों के जरिए भी, नॉन वर्बल भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। देन ये फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल की अगर हम बात करें तो जब अपने आप कलीग से बात कर रहे होते हैं, ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं, तो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। देन घर पे अगर आप बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कई बार आप डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सामने आप क्लास में टीचर के सामने जवाब दे रहे होते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपकी क्लास ऑनलाइन होती है, तो वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वो मीडिएटेड होता है। बीच में एक मीडिया होता है, वो आपका फ़ोन हो सकता है जिसके ज़रिए आप बात कर रहे होते हैं, या कोई और माध्यम हो सकता है जो आपके बीच में एक लिंक का काम करता है, और वो इनडायरेक्ट होता है। तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। देन जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करने जाते हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। हर इंसान के वश में नहीं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना। रीज़न इसके पीछे ये है कि जब आप लोगों से कम्युनिकेट करने जा रहे होते हैं किसी विषय पर, तो लोगों के अलग अलग बिलीफ्स हैं, अलग अलग विचार हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं, माइंड सेट है। तो उन सब के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए बिल्कुल आसान प्रक्रिया नहीं है कम्युनिकेशन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी उलझी हुई है। और एक अच्छा जो कम्युनिकेटर है, सफल कम्युनिकेटर है, उसको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है, तभी जाके वो इस प्रक्रिया को जटिल से आसान बना सकता है और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है। देन सिचुएशनल और कॉन्टेक्चुअल, यानी कम्युनिकेशन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन का तरीका, वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका बदल जाता है। जैसे अगर क्लासरूम में आपके टीचर आपकी क्लास ले रहे हैं, तो उनका पढ़ाने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर आपके टीचर ये कहें कि कल हम टी शॉप पे डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक को लेके, यूनिवर्सिटी में आपने कहा कि हम कैफेटेरिया में एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, आपके क्लासमेट्स वहाँ पे होंगे, या आपके पीएचडी गाइड भी हो सकते हैं जो कि कहें कि हम कल कैफेटेरिया में इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे, तो जो वहाँ पढ़ाने का तरीका होगा वो दोनों जगह अलग अलग तरीका एक तरह से होगा, क्योंकि दोनों जगह माहौल अलग है, सिचुएशन अलग है। ठीक इसी तरह जब आप दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, कॉलेज कैंपस में आपके बात करने का तौर तरीका अलग होता है। अगर आप घर पे बात करेंगे, अपने दोस्त के घर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप अलग तरीके से बात करेंगे। तो यानी आपकी सिचुएशन, आपका कॉन्टेक्स्ट जो है, उसके हिसाब से आपका बात करने का तौर तरीका,
आपका कम्युनिकेट करने का तौर तरीका बदलता है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, ये नेचर है कम्युनिकेशन की। देन हम बात करते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी कम्युनिकेशन के लिए कहाँ कहाँ जगह है, कहाँ का कम्युनिकेशन होता है, इसका क्षेत्र क्या है। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारी पर्सनल लाइफ में हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप बात करते हैं, और अपने जितने भी सर्कल के, आपके जितने पर्सनल आपका सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मैन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो पर्सनल आपका जो सर्कल है उसमें पर्सनल लाइफ में आप कम्युनिकेशन करते हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं। वो आपके पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आप उनसे बात करते हैं। तो हम सब कम्युनिकेशन वहाँ पे करते हैं, और ये हम अपने बचपन से ही करते हैं। देन सोशल लाइफ, जब एक बच्चा फैमिली से बाहर निकलता है, अपने रिलेटिव से उनसे जब बाहर निकलता है, सोसाइटी से जब उसका सामना होता है, तो वहाँ पे भी वो कम्युनिकेशन करता है। चाहे आपका आसपास का मोहल्ला है, चाहे सोसाइटी आपकी है, जब वो वहाँ पे जाता है, जब सोसाइटी में इंटरेक्ट आप करते हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। देन वर्क प्लेस, जब आप अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ। जैसे कि हमने कहा, वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा रहता है, और बिजनेस डील्स में, बिजनेस अफेयर्स में, जो बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ पे बिजनेस डील्स होती हैं, या जितने भी दूसरे मामले हैं बिजनेस के हैं, वहाँ पे एक अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है। देन कल्चरल और रिलीजियन प्रमोशन, जितना भी संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार है, वहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। एक तरह से अलग अलग तरह के, जैसे आप देखते हैं कि बहुत से धर्म गुरु हैं, इसी प्रकार संस्कृति के प्रचार के लिए अलग अलग लोग कैंपेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे संचार का बहुत अहम रोल है, और वहाँ पे अलग अलग फॉर्म में या अलग अलग तरीके के संचार का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। देन नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, जैसे हमने कहा कि एक राष्ट्र के लोगों को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए लगातार कैंपेन चलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं अलग अलग देशों में। इसी प्रकार इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, तो उसका आधार भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। लगातार देशों के बीच में वार्ता होती रहती है, हर देश के दूसरे देश में राजदूत होते हैं, लगातार यात्राएं होती हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या मंत्रिमंडल है, या दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लगातार एक दूसरे देश की यात्रा करते रहते हैं, तो उनमें आपस में एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए कम्युनिकेशन लगातार होता है। देन पॉलिसी मेकिंग के लिए, जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिसी मेकिंग के लिए अपनी जनता के साथ कम्युनिकेट करती हैं कि हमें किस विषय पर पॉलिसी बनानी चाहिए। और एक अच्छी गवर्नमेंट वही होती है जो लगातार जनता के साथ कम्युनिकेट करती रहती है, और कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करने के बाद भी लगातार वो फीडबैक लेती रहती है, ताकि उस फीडबैक के जरिए अगर उस पॉलिसी में कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है। तो कम्युनिकेशन की स्कोप की अगर हम बात करें, तो सिंस आवर बर्थ, यानी अपने जन्म से लेकर के और तमाम हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, वर्क प्लेस, या जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं दुनिया में हो रही हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत एक तरह से स्कोप है, और हम हर जगह वहाँ से कम्युनिकेशन करते हैं। देन सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि अगर हर जगह स्कोप है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन अलग अलग फॉर्म्स में हम अलग अलग जगह करते हैं, अलग अलग रूप में करते हैं, तो उसका जाहिर तौर पर उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस भी हमारी लाइफ में बहुत होगी। तो अगर इम्पोर्टेंस की हम बात करें, तो आज के दिन हमें अगर सूचनाएं हासिल करनी है, एजुकेशन हमें लेनी है, एंटरटेनमेंट हमें करना है, चाहे हमें खुद करना है या हमें दूसरों को सूचनाएं देनी है, डिसेमिनेट करनी है, एजुकेशन अगर हमें देनी है, तो हम संचार के जरिए ही कर सकते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, इनके प्रचार प्रसार के लिए या इनको डिसेमिनेट करने के लिए संचार की एक अहम भूमिका है। देन सोशलाइजेशन, जैसा कि हमने कहा, अगर आप संचार नहीं करते हैं तो आपका सामाजिकरण असंभव है, क्योंकि संचार के जरिए ही सामाजिकरण होता है, क्योंकि संचार के जरिए आप दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए आप दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। इससे न केवल बाकी लोग आपको समझते हैं, जब आप नए लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बात को आप रखते हैं, तो वो लोग आपकी बात को समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को समझते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, और आप भी उन लोगों से बात करके जब वो लोग अपनी बात आपके सामने रखते हैं, तो आपको भी उन्हें समझने का मौका मिलता है। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है। तो संचार के जरिए सामाजिकरण भी होता है। देन परसुएशन, यानी कन्विंस करने के लिए, लोगों को मनाने के लिए, चाहे अलग अलग हम कंपनीज़ की हम बात करते हैं, वो परसुएशन के लिए लगातार कम्युनिकेशन के कैंपेन चलाती हैं। या इसी प्रकार आप पर्सनल लाइफ में भी अपने दोस्तों से जब बात करते हैं, फैमिली मेम्बर्स से जब बात करते हैं, तो परसुएड करने के लिए, उनको मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, किसी चीज़ के लिए आप लगातार कम्युनिकेट करते हैं। चाहे जैसे हमने कंपनियों की बात की, यहाँ पे अलग अलग कैंपेन अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए वो लगातार लोगों से बात करती हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के जरिए या पर्सनल मीटिंग्स के जरिए। और कम्युनिकेशन जो है वो परसुएशन में अहम भूमिका निभाता है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की
परसुएशन में। देन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, यानी किसी संस्था या व्यक्ति, उनके विकास के लिए, उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, इससे समाजीकरण होता है, आप दूसरे लोगों को जानते हैं और आपको भी कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे लोग जानने लग जाते हैं। तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर आप एक तरह से जंगल में आप बचपन से रह रहे हैं और लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं है, उनसे आपने संचार नहीं किया, तो आपकी प्रकृति, आपका आचार, आपका व्यवहार, सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। लेकिन आप एक सोसाइटी के बीच में रह रहे हैं और लगातार उनसे संपर्क में हैं, तो कम्युनिकेशन के जरिए आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इससे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और आप एक एज एन इंडिविजुअल और कोई ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसका विकास होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है और इसमें कम्युनिकेशन की एक अहम भूमिका होती है। देन कोऑर्डिनेशन, दूसरे लोगों से कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको लगातार संचार करना पड़ता है। चाहे आप किसी टीम के लीडर हैं, एक कप्तान हैं, या आप किसी कंपनी में एक बॉस के रूप में कार्य कर रहे हैं, या इवन आप एक फैमिली को भी लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कार्य है वो तब तक सफल नहीं होता जब तक उसके सारे जो मेंबर्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो। देन शेयरिंग ऑफ इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आप दुखी होते हैं, तो आप इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं और एक कम्युनिकेशन ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। और उन फीलिंग्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल अक्सर घटनाएं होती हैं कि कई बार बच्चे का रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो अगर उस टाइम पर वो कहीं कम्युनिकेट कर पाए या उसको लगे कि हाँ, मैं वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता हूँ, तो हो सकता है उसके रिजल्ट ख़राब आने के बाद अगर वो बच्चा दुखी है तो उसको हल्का फील होगा अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बाद, और हो सकता है उसको कोई गाइडेंस मिल जाए कि मार्क्स पे ध्यान मत दो, अपनी स्किल को बढ़ाओ, और वहाँ से उसको मोटिवेशन मिले और उस गलत कदम को उठाने से वो रुक सकता है। देन क्रिएटिंग अवेयरनेस, आप किसी तरह के लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके आना चाह रहे हैं, कोई कैंपेन आप चलाना चाह रहे हैं, चाहे किसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन की अगर बात करें, सामाजिक बुराई को ख़त्म आप करना चाहते हैं, या किसी तरह की और एक अवेयरनेस आप लेके आना चाह रहे हैं, पानी बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, किसी भी तरह की अवेयरनेस आप समाज में लेके आना चाहते हैं, तो इसका आधार जो है वो कम्युनिकेशन है। क्योंकि कम्युनिकेशन के ज़रिए ही आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपको अपनी कैंपेन में सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। निश्चित रूप से संचार की, कम्युनिकेशन की हमारे जीवन में बहुत अहम एक तरह से इम्पोर्टेंस है, उसका अहम रोल है, और संचार का जो नेचर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो संचार को ख़ास बनाता है, कम्युनिकेशन को ख़ास बनाता है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अब देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।